नमस्कार दोस्तों। आज मैं मुटकरनी की क्रिया दे रहा हूँ। ये बहुत ही प्रचंड और शक्तिशाली क्रिया है। ये तंत्र की एक ऐसी क्रियाओं में से है जो तुरंत ही असर करती है। इस क्रिया से हम अपने शत्रु को मार सकते हैं। वैसे तो इस प्रकार की क्रिया देने से पहले यही कहूँगा कि कभी भी इस क्रिया का प्रयोग बेवजह नहीं करना चाहिए। ऐसे समय पर ही इस प्रकार की क्रिया का प्रयोग करें जब आपके पास दूसरा और कोई रास्ता ना बचे, या फिर ऐसी स्थिति में आप फंस जाएं कि आप शत्रु को न मारें तो वो आपको मार दे। अगर ऐसी स्थिति आ जाए तो ज़रूर इस क्रिया का प्रयोग करें। तो अब मैं इसकी विधि बता देता हूँ। इसमें जो सामग्री चाहिए, आपको एक मिट्टी के काले रंग के कलश की आवश्यकता है, सिंदूर की आवश्यकता है, चंदन का इत्र ले लें और एक मुट्ठी काली तिली ले लें, काला तिल, काला कपड़ा ले लें, काला मौली धागा ले लें। अब आपको ये क्रिया काली रात यानी अमावस की रात से 5 दिनों के अंदर करनी है, किसी भी दिन करनी है। ये मध्य रात्रि में होगी ये क्रिया। रात्रि 12 के बाद 12 से 3 के बीच ये क्रिया की होगी। अब 12 से 3 के बीच आपको इस क्रिया को करना है। इसमें आप दक्षिण की दिशा में मुख करके बैठ जाइए, काला आसन बिछाकर। सुरक्षा घेरा, सुरक्षा मंत्र का प्रयोग ज़रूर करें। शरीर बंधन, सुरक्षा घेरा ज़रूर बना लें। इसके पश्चात आप उस मिट्टी के कलश में, अगर आपके पास शत्रु का फोटो है तो उस मिट्टी के कलश में शत्रु का फ़ोटो और उसका पूरा नाम, फ़ोटो के ऊपर उसका पूरा नाम लिखकर उस मिट्टी के कलश के अंदर स्थापित करें। और अगर उसकी फ़ोटो नहीं है आपके पास तो एक भोजपत्र ले लें और उस पर लाल स्याही से शत्रु का पूरा नाम लिखकर उसमें स्थापित करें। या फिर शत्रु का कपड़ा का टुकड़ा या उसके पैर की मिट्टी, मतलब कोई भी ऐसी वस्तु जो वो धारण कर चुका है, उसका पहना हुआ, चाहे वो अंगूठी हो, चाहे कोई भी ऐसी वस्तु जो वो धारण कर चुका है, ऐसी कोई भी वस्तु अगर आपके पास है तो वो आप उसके नाम से उसमें स्थापित कर दें कलश के अंदर। या अगर नहीं है, केवल आप उसका नाम है, तो एक भोजपत्र पर उसका पूरा नाम लाल स्याही से लिखकर उस मिट्टी के कलश में स्थापित कर दें। उसके पश्चात आपको सिंदूर चढ़ानी है। उसमें एक चुटकी सिंदूर चढ़ा दें उसमें, उस नाम या उस फोटो के ऊपर में। अब उसके पश्चात इत्र, चंदन का इत्र का छिड़काव कर ले उस पर, उस कलश के अंदर। अब आपको एक मिट्टी का दीपक जला लेना है, सरसों तेल का, और काली तिली एक मुट्ठी लेनी है। उक्त मंत्र का 501 बार, उक्त मंत्र का 501 बार पाठ करके उस एक मुट्ठी काली तिली को आप अभिमंत्रित कर लें। अभिमंत्रित करने के पश्चात आप उस कलश के अंदर उसे छोड़ दें। उसके पश्चात काले कपड़े से उस कलश का मुख अच्छी प्रकार से ढक दें और काली मौली धागा के सहायता से उसका मुख अच्छी प्रकार से बांध लें। बांधने के पश्चात आपको उसी रात उस कलश को बहते हुए जल में विसर्जन कर देना है। पीछे पलट के नहीं देखना है, आपको विसर्जन करके वापस आ जाना है। इस क्रिया को आप घर पे भी कर सकते हैं, बाहर शमशान में भी कर सकते हैं,
जंगल में भी कर सकते हैं, नदी तालाब किनारे भी कर सकते हैं, किसी भी स्थान में कर सकते हैं। दिन निश्चित है, अमावस्या 5 दिनों के अंतर्गत काली रात में ही आपको करनी है और समय निश्चित है, रात्रि 12 से 3 के बीच ही करनी है इस क्रिया को। तो इस क्रिया से उसी रात या 3 रात के अंदर शत्रु की मृत्यु हो ही जाती है। अब वो शक्तिशाली मंत्र मैं आपको बता देता हूँ। ओम महाविद्या मंत्रस्य सर्वकार्य सिद्धस्य उग्रतारा बीजम महादेवी मम शत्रु नाश्य नाश्य मार्य मार्य ज्वाल्य ज्वाल्य होम फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल रहा हूँ। ओम महाविद्या मंत्रस्य सर्वकार्य सिद्धस्य उग्रतारा बीजम महादेवी मम शत्रु नाश्य नाश्य मार्य मार्य ज्वाल्य ज्वाल्य होम फट स्वाहा। तो बस मंत्र इतना ही है और इतना ही विधान है। तो आज की वीडियो में इतना ही। नमस्कार।